लोकसभा में आज कांग्रेस के कुछ सदस्यों का बेहद आपत्तिजनक व्यवहार देखने को मिला है, जब वो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर आक्रामक नजर आए। इस घटना के बाद सदन को स्थगित करना पड़ा, लेकिन मामला सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह गर्मा गया है। इस घटना के अलावा भी सदन के संसद के अगर दोनों सदनों की बात की जाए तो कुछ विधायी काम देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान का मामला शुक्रवार को लोकसभा में फिर गूंजा। सदन में हालात उस समय अजीब सी हो गई जब स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रश्नकाल में राहुल गांधी के एक पूरक प्रश्न का उत्तर देने से पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ उनके डंडे वाले बयान को अजीबोगरीब बताते हुए उसकी निंदा की। इसी दौरान कांग्रेस के सदस्य जोरदार तरीके से विरोध दर्ज कराने लगे और पार्टी सदस्य मणिकम टैगोर सत्ता पक्ष की अग्रिम पंक्ति के पास पहुंच गए। वह दूसरी पंक्ति में जवाब दे रहे हर्षवर्धन के ठीक सामने पहुंचकर आक्रामक अंदाज में उन्हें हाथ दिखाने लगे। मामला बिगड़ता देख स्पीकर ने सदन को स्थगित कर दिया। कार्रवाई 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के सांसद उन पर हमला करने के लिए आए थे। उन्होंने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए राहुल गांधी से माफी की मांग की। जितने भी कड़े से कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा की जाए वो कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भारत का नाम सारे संसार में रोशन कर चुके हैं। उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है। मैं सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी जी से ये मांग करता हूं कि वो अपनी गलती के लिए पश्चाताप करें और उनका पश्चाताप केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से माफी मांगकर ही हो सकता है। सत्ता पक्ष ने कांग्रेसी सदस्यों के रवैये को आपत्तिजनक और असंसदीय बताते हुए तुरंत माफीनामे की मांग की, तो कांग्रेस इस मामले में रक्षात्मक मुद्रा में नजर आई। Is it the way to behave in parliament? They are trying to come to physically attack a minister. This is height of गुंडाइज्म and this cannot be tolerated. कोई किसी के ऊपर भी उंगली नहीं लगाया, ऐसे किया कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसे। और मेरे ख्याल में ये इशू को डिफ्यूज करने के लिए स्पीकर साहब अगर रूलिंग किए और माइक ऑफ किया तो ये सब बंद होता, लेकिन वो बोलते रह रहा था तो बहुत बुरी बात हो गई। हालांकि इसी मुद्दे पर गतिरोध के चलते कई स्थगनों के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। उधर राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 1 जून से लागू करने का ऐलान भी किया। 1 जून से जो है सब जगह 1 नेशन 1 राशन कार्ड पूरे देश में शुरू हो जाएगा। सिर्फ उसमें जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि एग्जम्पशन क्या कहते हैं कि जो दे सकते हैं। सदन में गहमा गहमी तो रही ही, सदन के बाहर भी नजारा बदला बदला सा था। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर संसद भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया। बालूरघाट गंगारामपुर में अपने ही कार्यकर्ता टीचर थी, उनकी जमीन के ऊपर से जबरदस्ती रास्ता ले जाया गया था। उन्होंने आधा रास्ता छोड़ा, उनका पूरा जमीन लेने के लिए वो चक्कर में थे, उन्होंने मना किया तो उनको रस्सी बांध करके दोनों महिलाओं को रास्ता में घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। इस प्रकार लगातार घटना घटे। कुछ दिन पहले वहाँ एक लड़की की बलात्कार हत्या हुई है। पूरा बंगाल में महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है। बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हिंसा होती रही है और अब बलात्कार की घटनाएं और घरों को कब्जा करने की घटनाएं बढ़ रही हैं, यह कहीं न कहीं चिंता का विषय है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सांसद हैं वो गांधी स्टैच्यू पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बजट सत्र के पहले चरण में अब महज 2 दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकता बजट पर चर्चा को पूरी कराने का है। सुधाकर दास, ऋषि कुमार और अभिषेक सिंह के साथ राजेश राज, टीडी न्यूज, दिल्ली।